जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज है 10 सितंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज़ को किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारे एग्जाम में फ़ायदा हो, वो हम देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। प्लस MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे जो UPSC बाकी स्टेट PSCs में आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर आते हैं हम फ्रंट पेज पर अगेन इंडिया और चाइना जो है उसके बारे में बात की गई है कि LAC के जितने भी बचे हुए इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पर लेंगे और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल भी हमने देखा था इंडिया चाइना जो है LAC को लेकर जो भी इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करने की बात। तो अब यहाँ पर कल हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी। LAC मतलब ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है बेसिकली इंडिया चाइना, तो LAC देन मैकमोहन लाइन, वो सारे डिस्प्यूट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। प्लस उसी के साथ साथ LAC एंड LOC में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया था। प्लस मैंने आपको ये भी बोला था कि आप जहाँ पर भी ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों ही उसके मेंबर है, वो आप पढ़ लीजिए। प्लस उसी के साथ साथ जैसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, देन उसके बाद ब्रिक्स हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिए। देन उसी के साथ साथ ऐसे जो बैंक है, इंटरनेशनल बैंक्स है ना, तो उनको भी यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर इंडिया और चाइना जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो है मतलब इंडिया चाइना बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन तो बट ऑब्वियसली वहाँ पर कवर करना है। इस तरीके से हमारा इंडिया और चाइना जो है उसका सारा पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और न्यूज़ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अलाउ किया है बेल टू जर्नलिस्ट कपल। अब देखिए यहाँ पर जब हम बेल की बात करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बेल जो है वो पता रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर जो बेंच है उन्होंने ये बोला है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, फ्री एक्सप्रेशन मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत यहाँ पर अरेस्ट किया गया। अब यहाँ पर अरेस्ट हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब यहाँ पर उनको फाइनली जो है वो बेल दी गई है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है वेरियस टाइप ऑफ बेल्स, कौन कौन से टाइप के बेल होते हैं। अब यहाँ पर बेल अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि एक रेगुलर बेल होती है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो कोर्ट है उनके द्वारा डायरेक्शन दी जाती है विद इन द कंट्री, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को जो ऑलरेडी अरेस्ट किया गया है पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी इसमें भी डिफरेंस होता है, जो पुलिस कस्टडी में है तो ऐसे व्यक्ति को अंडर सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ CRPC यहाँ पर बेल दी जाए तो उसे हम कहते हैं रेगुलर बेल। दूसरी होती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल मतलब क्या होता है, टेम्प्ररी या शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए कोर्ट जो है वो उसे बेल देता है जब तक यहाँ पर उसे एंटीसिपेटरी या फिर रेगुलर बेल जो है वो उसके कोर्ट में पेंडिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर मुझे किसी चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया, अब अरेस्ट किया गया तो समझ लीजिए कि अब जो केस होता है बट ऑब्वियसली जो बेल प्ली होती है वो उसे टाइम लगता है, तो वो मिलने तक यहाँ पर इंटरिम बेल जो है वो मैं मांग करूँगा। इंटरिम बेल मुझे दी जाएगी कि हाँ भैया तुम्हारा ये बेल जो है वो क्या होता है, उसका बेल एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, तो उसके पहले आपको इंटरिम बेल दे दी जाएगी कि हाँ आप उस टाइम तक बाहर रहोगे। देन उसके बाद होती है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है, अब समझ लीजिए कि मैंने कुछ काम किया, अब वो काम करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ लोग जो है कुछ मेरे पीछे पड़ने वाले हैं और वो मुझे अरेस्ट करवाएंगे, तो अब मुझे ऐसा पता है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, तो उससे पहले ही मैं बेल जो है वो डाल दूँगा, उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। तो ये एंटीसिपेटरी बेल होता है, मतलब अरेस्ट होने से पहले ही यहाँ पर बेल प्ली जो है वो डाल दी जाती है और व्यक्ति को रिलीज़ कर दिया जाता है बेल पर, तो उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। तो ऐसी जो बेल होती है उसके लिए एप्लीकेशन दाखिल किया जाता है 438 जो यहाँ पर है CRPC उसके तहत, ठीक है। तो ये होता है। अब आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको बताना है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल जो है ये क्या होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। ये एक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। देन उसके बाद आते हैं हम UAPA जो है ये क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में रहनी चाहिए, तो ये आप पढ़ना यहाँ पर इस आर्टिकल के तहत ज़रूरी है। बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो UAPA ऑलरेडी मैंने जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें कवर किया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पेज पर बाकी कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ जो है ये हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, गहलोत ने लॉन्च किया है
जॉब गारंटी स्कीम, ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। देखिए न्यूज़पेपर ना पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि आपका रिवीजन होते रहता है कि कहाँ पर हुआ है, भाई राजस्थान में हुआ है, किसके लिए हुआ है, भाई अर्बन लोगों के लिए हुआ है, हमें रूरल लोगों के लिए मनरेगा देखने को मिलता है जहाँ पर 100 डेज़ गारंटी जो जॉब है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 100 डेज़ इन ए ईयर यहाँ पर गारंटीड जॉब दिया जाएगा इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पुअर और नीडी फैमिलीज़ को जो कि सिटीज़ में रह रहे हैं, मतलब अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, है ना। तो 3.5 लाख लोग जो है उन्होंने यहाँ पर रजिस्टर किया है इस स्कीम के अंतर्गत, और जॉब कार्ड जो है वो 2.25 लाख लोगों को यहाँ पर इशू किए जा चुके हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ भले ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, यूनियन टेरिटरी एंड उसी के साथ साथ वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पर जैसे एलजी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में एलजी एंड सीएम इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका रिजोल्यूशन कौन कर सकता है, क्या हो सकता है, ये चीज़ के बारे में आपको पता रहना चाहिए भी। हालांकि मैंने पॉलिटी के जो लेक्चर्स है उसमें कवर किया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 5 इंजर्ड इन बिल्डिंग कोलैप्स। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई है। यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए कई जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन, मतलब जो डिमोलिशन है वो भी हमें देखने को मिल रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन का। तो अब यहाँ पर बात आती है दो चीज़ों की। एक तो जीएस पेपर 4 जो है एथिक्स से रिलेटेड है ना, तो उसमें आता है कि इस तरीके से करप्शन जो होता है तो वो कितना ज़बरदस्त तरीके से हैम्पर कर सकता है किसी की ज़िंदगी। लोग जो इंजर्ड होते हैं, कई बार लोग जो उनकी डेथ भी हो जाती है ना, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। देन उसके बाद मेन से रिलेटेड अगर हम देखें तो मेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है बेसिकली ये क्यों होती है, उसके पीछे रीज़न क्या है, देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देन कंक्लूजन। इस तरीके से हम आंसर बना लोगे, ज़बरदस्त आपका बन जाएगा। देन उसके बाद अगर देखते हैं कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर कर्तव्य पथ, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है ना। तो बाकी अगर हम इस पेज पे भी देखते हैं तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट इस पर आते हैं 4th इस पर। तो यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया, भाई गहलोत साहब जो है उन्होंने यहाँ पर जॉब गारंटी स्कीम जो है वो लेकर आए हैं। तो यहाँ पर 100 डेज़ एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो दी जाएगी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक चीज़ निकलती है कि मनरेगा के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो मनरेगा अगर आपको याद नहीं है या फिर आप भूल गए हो तो एक बार रिवाइज़ करने के लिए फिर से मनरेगा के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड देन डिफरेंस जो है वो भी यहाँ पर निकालिए, क्या डिफरेंस इन दोनों स्कीम में देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं दूसरी कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है इस पेज पर दिखाई नहीं देती है। एक यहाँ पर एक आ रहा है कि NHAI टू ऑडिट ड्रेनेज सिस्टम रोड इन कर्नाटका टू फिक्स दी फ्लडिंग। ठीक है, फ्लडिंग का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अगर हम जीएस पेपर हमारा 3 देखते हैं तो उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में फ्लडिंग जो है वो एक टॉपिक देखने को मिलता है। तो फ्लडिंग यहाँ पर कैसे हम उसे रोक सकते हैं, बेसिकली फ्लडिंग मतलब क्या है, उसके कारण क्या क्या है, कैसे हम उसे रोक सकते हैं, है ना। तो ये कंक्लूजन इस तरीके से आपका आंसर जो है प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। जैसे हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हमारा कोर्स है उसमें जिस तरीके से फ्लडिंग, देन उसके बाद जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें कवर की हुई है काफ़ी अच्छे तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल, अब वो जो है फ्लडिंग का ही वो सारा मैटर यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अगेन उसके ऊपर एक डेडिकेटेड आर्टिकल है, और सिर्फ यही नहीं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कंप्लीट एक डेडिकेटेड आर्टिकल जो है वो देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली एडिटोरियल में बात वही पूरी की गई है बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बुरा फ्लड जो है वो हमें देखने को मिला है ना। इतना बुरा फ्लड आया है, इसकी वजह से क्या हुआ है, काफ़ी लोगों की जो लाइफ है वो यहाँ पर हैम्पर हुई है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो लेक और उनके कैचमेंट एरियाज जो है वो यहाँ पर प्राइवेट लैंड में ट्रांसफ़र कर दिए गए, जिसकी वजह से भारी भरकम नुकसान जो है वो हमें देखने को मिला। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। जैसे पहले क्या हुआ करता था, जो रिवर्स थी, रिवर्स जो ड्राई अप हो गई थी, मतलब वहाँ पर रिवर्स में कुछ भी पानी देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन ज़्यादा रेनफॉल आने की वजह से क्या हुआ, रिवर जो है वो वहाँ पर भर गई। अब रिवर्स तो भर गई तो क्या होना चाहिए, पानी जो है मोस्टली ड्रेन हो जाना चाहिए नीचे, ज़मीन के नीचे। पानी जो है जो रिवर में आया है वो बह के कहीं पर चला जाना चाहिए। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से हुआ है,
प्लस रोड का बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलिए, इंक्रोचमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से हुआ है, मतलब घुसपैठ जो है, ज़मीन में जो घुसपैठ की जाती है वो कुछ इस तरीके से की गई है कि जो पानी है उसे जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है, ना ही नीचे जाने के लिए जगह मिल रही है, ना ही बह के जाने के लिए जगह मिल रही है, जिसकी वजह से जो हमें जो फ्लडिंग है वो देखने को मिल रहा है। बेसिकली जो रेनफॉल है वो तो नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना जो है वो अपने कभी डेंजरस नहीं होता है, वो तो निकल जाता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है कुछ इस तरीके से बन जाती है कि मतलब लोग जो है वो ना ही जी सकते हैं ना ही मर सकते हैं, ऐसी हालत जो है वो हो जाती है। जैसे यहाँ पर भी बोला गया है कि मतलब रिवर जो है जो रिड्यूस हो गई थी, अब वहाँ पर पानी जो है वो भर गया है, लेकिन पानी भर गया है इसका ये मतलब है क्या, क्योंकि रिवर्स में जब पानी भरता है तो लोगों को पीने का पानी मिलता है, लोगों को पानी यूज़ करने के लिए मिलता है, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो लोग जो है वो उसके आसपास रहने वाले लोग भी जो पैसे देकर पानी ले रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी आसपास रहने वाले लोग हैं वो पानी इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से इतना केमिकल जा रहा है कि वहाँ पर लोग जो है पानी इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्टडी जो है वो की गई किसके द्वारा, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा इनके द्वारा एक रिसर्च की गई, एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 2015 में उन्होंने एग्जामिन किया कि जो यहाँ पर अर्कावती है ये ड्राई अप हो गई है। अब देखिए जो बेंगलुरु है, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से बेंगलुरु में कौन कौन से लेक्स हैं, बेंगलुरु कौन कौन से रिवर्स हैं, मतलब सदर्न रिवर जो है जैसे कावेरी, ये सारी रिवर्स हो गई, ये सारी रिवर्स आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिजर्वायर जो है वो यहाँ पर इनफ्लो डिक्लाइन हो गया है डिक्रीज रेनफॉल की वजह से, है ना। एंड यहाँ पर हर जगह अब देखिए क्या होता है, साइकिल कैसे बनती है देखिए। सबसे पहले जो रिवर है वो बह रही है, अब वो कम हो गई, हर जगह चेक डैम बना दो। चेक डैम क्यों बना दो, कि भाई वहाँ पर पानी जो है वो हम जितना भी पानी आ रहा है उसको हम रोक सके और एटलीस्ट पीने का पानी ले सकें। कभी कभार बहुत ज़्यादा पानी आ गया, डैम की वजह से पानी रुका है, ओवरफ्लो होकर इधर उधर चला गया, है ना। तो सिचुएशन देखिए कितनी वर्स्ट होती जाती है। अब ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चर के लिए, बाकी इसके लिए, है ना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से काफ़ी जो समस्याएं हैं वो उभर के आई है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी जो है रेनफॉल जब बढ़ रहा है और रेनफॉल और ज़्यादा बढ़ेगा ऐसा बोला गया है। रेनफॉल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा समस्या बढ़ेगी। रेनफॉल बढ़ेगा तो भाई यहाँ पर क्या है, जो ग्रीनरी है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। जो नेटिव स्पीशीज़ है उनको स्पेस बोलिए, है ना, डिसेंट्रलाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलिए, वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज़ बोलिए, ये सब यहाँ पर जो है वो करना बहुत आवश्यक हो जाता है, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है। मोस्ट ऑफ द फ्लडिंग अगर हम देखते हैं बेंगलुरु में तो वो हमें पुनियार रिवर जो है, पुनियार रिवर कैचमेंट उसमें देखने को मिलती है। अब इसमें क्या हुआ है, जो सॉइल है वो केमिकली अल्टर्ड प्रोडक्ट वहाँ पर हो गया है पेरेंट रॉक का, ठीक है। जो मतलब क्या होता है, हाई क्लेई हो जाती है, और हाई क्लेई मतलब क्या है, पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता है। पानी नीचे नहीं जाएगा तो अपने आप यहाँ पर फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, मतलब जो ग्राउंड वाटर जो अपलिफ्टमेंट है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए क्या है, पानी का रीयूज़, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। प्लस जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है जो इलीगल तरीके से की गई है, जो एनक्रोचमेंट के ज़रिए की गई है, उसे भी यहाँ पर रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बेसिकली इसमें देखने को मिलती है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है, मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, तो पढ़कर आप यहाँ पर चीज़ें जो है उसको सॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेइंग दी कोर्स, अगेन इन्फ्लेशन जो है महंग ये बढ़ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं हो फालतू की चीज़ें। ये क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बात करता है, ये जो है ये महिला, मतलब जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके राइट्स की बात कर रहा है ये वाला आर्टिकल। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अब यहाँ पर आगे आ रही है, वो अब आगे बढ़ रही है, मतलब बेसिकली जुडिशल जो रिकॉर्ड्स है उसका इस्तेमाल कर रही है। वो भले ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो, है ना, या फिर तलाक हसन हो, जहाँ पर महीने टू महीने यहाँ पर तलाक किया जाता है, एंड देन उसके बाद तलाक, तो उसके लिए भी पिटिशंस लिए जा रहे हैं, है ना।
तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल के ज़रिए बोला जा रहा है जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अब यहाँ पर आगे आकर जो चीज़ें हैं उसको सॉर्ट करने की कोशिश कर रही है जुडिशियल। पहले ऐसा था घर में बिठा के रखो, घर में ही रहेगी, उनको कोई राइट्स नहीं है बाहर जाने के, उनको हस्बैंड जो है उनके अंडर में ही रहना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उनको भी उनके अधिकार जो है पता चल रहे हैं एंड देन वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताया था, जो महिलाएं हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको लिखने हैं। देन उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं वो आपको लिखने, इस तरीके की ट्री डायग्राम जो है वो बनानी है। जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने आपको पूछा भी था कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोगों की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं, इसलिए मैंने आपको बना के दिया नहीं। तो आप मुझे बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल जो है उस पर शेयर कर दूँगा। तो ये चीज़ यहाँ पर पूरी महिलाओं की इश्यूज़ जो है वो आप निकाल के रख दोगे, अपने आप चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी, आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो स्मार्ट वर्क कीजिए। देन यहाँ पर बिल्किस बानो केस जो है सुप्रीम कोर्ट रिमिशन रिपोर्ट, तो रिमिशन क्या होता है इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो जो है बनाया हुआ है। तो बिल्किस बानो केस बाय मयूर मोगरे आप यूट्यूब पे डाल दोगे, आपको मिल जाएगा, वो आप वीडियो देखिए। पूरी सारी चीज़ें मतलब केस देन रिमिशन सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की हुई है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिप्लाई ऑन इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन जो है वो कौन कर सकता है, इंटरनेट शटडाउन कैसे किया जा सकता है, और मेन से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो इंटरनेट शटडाउन करना क्या सही है, क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बंद करना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर आर्मी अरुणाचल प्रदेश में जो है उनको मॉडर्न आर्टरीज मिल रहे हैं, ये यहाँ पर बात की जा रही है। देन उसके बाद अगर हम आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट में यहाँ पर प्ली देखेगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है कि भाई हमें जब आज़ादी मिली, ठीक है, 15 अगस्त 1947, तब जो स्टेटस था किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का वो वैसा ही रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है 1947 15 अगस्त, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको डिमोलिश चेंज कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है उसको इससे अलग रखा गया था क्योंकि अलग अलग चीज़ें जो है उसमें चल रही थी। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है बेसिकली, तो इसके बारे में प्ली जो है वो सुनी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है ये आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो रूल्स है रिलैक्स किए जा रहे हैं ताकि IAS IPS ऑफिसर जम्मू कश्मीर में भी जा सके, उनको इनकरेज किया जा सके। अभी काफ़ी कम वहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, मतलब बेसिकली वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट ने बोला हुआ है मेक एंटी टीबी कैंपेन मास मूवमेंट। कल ही हमने बात की थी, टीबी जो है वो इंपॉर्टेंट है, टीबी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए। देन उसके बाद कल ही हमने देखा था जो सेंटर है वो बैन कर रहा है एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस डोमेस्टिक डिमांड की वजह से। तो ये मैंने आपको बताया था, जो इकोनॉमी है उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड कैसे याद रखना है ना। क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक जो है डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड जब इंक्रीज़ होती है तो प्राइजेज़ जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, और सप्लाई जब इंक्रीज़ होता है तो प्राइसेस डिक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पर डिमांड ऑलरेडी डोमेस्टिक डिमांड हाई है, तो मतलब प्राइसेस जो है वो हाई जाएंगे, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिमांड कम करो। डिमांड कम कैसे करेंगे, लोगों को बोलेंगे खाओ मत, नहीं वैसा नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कर सकते हैं, दूसरा सप्लाई इंक्रीज़ कर दो। सप्लाई इंक्रीज़ करेंगे अपने आप प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज़ कैसे करेंगे भाई, एक्सपोर्ट जो है उसको रोक दो, एक्सपोर्ट रोक देंगे तो अपने आप सप्लाई यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर वंदे भारत जो प्रोडक्शन है वो बिगिन होने वाला है, बाकी कुछ भी खास जो है इसमें देखने को नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट पेज पर भी हम आते हैं, वही चार्ल्स वाल्स उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खास जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक पेज पर, बिजनेस पेज पर भी नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स के इस पर भी कुछ खास नहीं है। तो इस तरीके से आज का न्यूज़पेपर जो है वो हमें देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस MM Academy ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।